Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में obviously कौन आ सकते हैं, who is coming in your life and definitely who is constantly stalking, okay, and who is constantly spying on you. सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस. तो देख लेते हैं वो इंसान ऐसा क्यों कर रहे हैं, कौन है ये इंसान. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स कौन उनको स्टॉक कर रहे हैं, कौन उनको स्पाई कर रहे हैं, कौन उनकी ज़िंदगी में बिल्कुल आने वाले हैं. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. ओके, सो वी डू हैव द 4 ऑफ वैंड्स. ओके, वी डू हैव द चैरियट कार्ड. यहाँ पे है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स. वी डू हैव द पेज ऑफ कप्स. यहाँ पे है हमारे पास है पेज ऑफ वैंड्स. वी डू हैव द एस ऑफ कप्स. बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द क्वीन ऑफ कप्स. सो कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है. ओके, सो वी डू हैव एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है. वी डू हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है. ओके, एंड द नंबर्स विच आर इम्पॉर्टेंट आर 7, 4, 1. ओके, एंड क्वीन ऑफ कप्स के नीचे है 2 ऑफ स्वर्ड्स विच इज़ एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा. उसके नीचे जो कार्ड है वो बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि हम 3 कार्ड तो ले ही सकते हैं. दैट इज़ द मैजिशियन. जेमिनी इज़ इम्पॉर्टेंट. तो ये इंसान कौन है, मैं इन 3 कार्ड्स को यहाँ पे रख देती हूँ. ओके, आई डू थिंक सो दैट दे आर ऑब्वियसली दे आर स्पाइंग ऑन यू, दे आर चेजिंग यू. ठीक है, वो आपको इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप डर रहे हो मे भी उनसे, ठीक है, बट बात ऐसा नहीं है. वो आपको जो है ना कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि उनकी एनर्जीज काफ़ी डार्क है. आप उनके पास नहीं जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे. मे बी दिस इज़ योर एक्स और समवन लाइक दैट. मे बी दिस इज़ द पर्सन हु हैड ऑलरेडी बिट्रेड यू और उनका एटीट्यूड आपको नहीं अच्छा लग रहा है. बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है, आपको शक हो रहा है कि इंसान जो है आपकी ज़िंदगी में आके फिर से कुछ ऐसा कुछ करेंगे कि जिससे आपकी दिल जो है फिर से आप दुखी हो जाओगे. सो यू डोंट वांट दिस पर्सन. मे बी यू नो दिस पर्सन बिकॉज दिस पर्सन इज़ डूइंग दैट. ये स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई तो कर ही रहे हैं. इवन आपके हो सकता है आपने जो जो साइट्स ऑनलाइन में आप विज़िट करते हो वहाँ पे भी जाके देखते हैं, वहाँ पे प्रोफाइल चेक करते हैं. मे बी एथिकल हैकिंग उन्होंने करके रखा है सो दैट दे कैन मॉनिटर यू. ठीक है, उस तरह से. बट उनका उद्देश्य यहाँ पे ख़राब नहीं है. दे वांट टू स्टार्ट द रिलेशनशिप विद यू. अगर ये कोई दूसरा इंसान भी है हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, अगर हम देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा मुझे यहाँ पे दिख रहा है. द मून लाइट ऑफ कोर्स with the cup energy. I do think so that there is so much fancy thing about it. वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है the golden cup with the water in it and definitely the mountains, the moon. It's a romantic thing. ठीक है, तो ये इंसान जो है आपके साथ एक रिश्ते में बांधना चाहते हैं जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपके ऊपर, ठीक है, स्टॉक नहीं करेंगे, स्पाई नहीं करेंगे, ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो वो आपको कैसे भी समझेंगे. सो दैट्स वाई दे आर डूइंग लाइक दैट. मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि इंसान बहुत बोरिंग है, ठीक है, और ये इंसान जो भी काम करते हैं, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि दे आर लाइक दिस, दे आर ऑलवेज फॉर मनी माइंडेड है. ऑफकोर्स है मनी माइंडेड, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के प्रति इनका ज़्यादा अफेक्शन है. तो ये क्या ही मुझे प्यार करेंगे. बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो है बिल्कुल आपके साथ एक रिश्ता कायम करना चाहते हैं जो काफ़ी जायज़ हो. एंड डेफिनेटली दे विल जस्टिफाई देयर एक्शन
वो इंसान जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक जिस तरह से जो लहरें हैं वो कभी भी नहीं रोक सकते, उसी तरह से उनके दिल में, उनके मन में जो चल रहा है आपके लिए, जो प्रेम भावनाएं हैं वो कभी भी नहीं रुक सकता, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो. दे वांट दिस रिलेशनशिप टू बी अहेड, ओके, टू बी इन प्रॉपर डायरेक्शन. ये इंसान तब से आपके लिए फील करते हैं. हो सकता है कुछ ऐसा सिचुएशन था जहाँ पे आपने किसी को खो दिया एंड यू आर डीपली क्राइंग and you are in sorrow, you are in pain, and at that time only this person had entered in your life. Maybe you lost your job, you lost your relationship, कुछ इस तरह से भी हो सकता है. और तब से ये इंसान जो है आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अगर नहीं आए हैं तो उनके मन में थोड़ा सा दुविधा तो है. हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं मान रहे हो तो वो आपको कैसे मनाएंगे, और अगर आपको उन्होंने मना भी लिया तो कहीं ना कहीं पे क्या वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है. यह कुछ लोगों के लिए है बट सबके लिए नहीं. दे आर रियली रिच, दे आर वेरी क्लासी, दे मे बी ऑफ द एलिट क्लास, या ये इंसान जो है इनके इनहेरिटेंस जो है मे बी शो ऑफ नहीं करते हैं पर इनके पास बहुत ज़्यादा ढेर सारा पैसा है. सो उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है. एंड दे आर लाइक यू नो दे लव प्राइवेसी. इनका हो सकता है खुद ही के जो घर है, ठीक है, उसमें एक रूम इन्हीं के लिए डेडिकेटेड है. वहाँ पे शायद बहुत कम लोगों की एंट्री होती है और ये इंसान आराम से अपना काम जो है एकदम शिद्दत से, एकदम पूरी तरह से एक प्राइवेट स्पेस में, जिस तरह से साइंटिस्ट्स को काम करते हुए आपने देखा होगा लैब्स में, ठीक है, और वो काफ़ी फोकस के साथ, काफ़ी ज़्यादा अटेंशन के साथ अपना काम करते हैं, उसी तरह से ये इंसान जो है काम करते रहते हैं. एंड टाइम फ्लाइज लाइक एनीथिंग, ठीक है, समय कहाँ से कहाँ कैसे निकल जाता है पता ही नहीं. कभी कभी ये भूल भी जाते हैं कि इनको खाना भी खाना होगा, उनको नींद भी चाहिए. सो दे आर ऑलवेज मैड एंड क्रेजी अबाउट देयर गोल्स. सो चलिए देख लेते हैं कि इंसान जो है कौन है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी क्या है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं. वी डू हैव, देखो आप इनसे काफ़ी डरते हो, इनकी आंखें, हो सकता है कि आप इनकी आंखों को देखकर ही डर जाते हैं. ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कभी भी आपके साथ हेवी वॉइस पे बात किया, इनकी वॉइस थोड़ा सा हेवी हो सकता है, हेवी एसेंट में बात किया तो आप डर गए. सो यू शुड नॉट गेट स्केयर्ड, दे आर नॉट दैट स्केरी, ओके. एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है येस दे ऑलवेज थिंक अबाउट यू. यहाँ पे उनके जीवन में बहुत सारे ज़िंदगी जुड़े हैं और बिछड़ भी गए हैं, बट आपका फोटोग्राफ, आपका पिक्चर उनके दिल में हमेशा रहेगा. दे कैन हैव दिस टाइप ऑफ कर्ली हेयर, और फॉर मेल आई कैन फील दैट स्ट्रेट हेयर भी हो सकता है. अगर फीमेल के लिए देख रहे हैं शॉर्ट हेयर या एक्सट्रीमली लॉन्ग हेयर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ओके, आई डू थिंक सो दैट दिस lady, okay, who can be so much gorgeous, but I do think so that this lady, okay, जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, हो सकता है ये इनकी बहन है या इनकी एक फ्रेंड है जो नहीं चाहते कि आप दोनों करीब आए. बिकॉज आई डोंट गेट गुड वाइब्स फॉर ऑफ दिस लेडी, आई डोंट गेट गुड वाइब्रेशंस, ठीक है. बॉटम ऑन द डेक वी डू हैव द हाई प्रीस्टेस एनर्जी, जहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया द मून यहाँ पे है, द हाई प्रीस्टेस एनर्जी. इट ऑलवेज स्पीक्स अबाउट यू नो व्हाट कि हिडन एस्पेक्ट्स, ठीक है, कुछ ऐसा छुपा हुआ, कुछ राज, कुछ अनोखा, ये इंसान मिस्टीरियस, ठीक है, और ये प्रेजेंट सिचुएशन से ज़्यादा फोकस करते हैं अपने फ्यूचर के ऊपर. और ऐसा नहीं है कि लोग जैसे बोलते हैं वो करते करते जाते हैं, वो जो लोगों को कहते हैं इवन लोग उनको फॉलो करते हैं. उसी तरह से मैं देख पा रही हूँ. अभी मुझे थोड़ा बहुत आपको इंट्यूटिव चिट्स दिखाना है एंड देन आई कैन गो इनटू द डिफरेंट एस्पेक्ट. सो लेट मी सी, मैं रैंडम बेसिस पे निकाल देती हूँ. ओके,
आई फील यू व्हेन इवन यू आर नॉट देयर। तो हो सकता है इंसान आपको तभी भी महसूस करते हैं जब आप उनके सामने नहीं हो। पोस्ट समर सीजन, समर के बाद हो सकता है उनके साथ आपका मुलाकात हो। कि इवेंट मैनेजमेंट, गार्डनर एंड फ्लोरिस्ट, हो सकता है ये सारे ऑक्यूपेशंस उनके हो। ऑन अ वर्क एरिया भी आप मिल सकते हैं, इन ऑफिस, इन अथॉरिटी। लव्स इंटीमेसी बेसिकली नॉटी, थोड़ा सा नॉटी है। ओवरसीज रिलेटेड हो सकता है कि वो कहीं और देश पे रहते हो, आप कोई और देश पे रहते हैं। सेल्फ मेड स्पाउस, दिस इज़ योर स्पाउस, ठीक है, जो खुद से बने हुए हैं, उनको किसी ने बनाया नहीं है, उनके ऊपर किसी का हाथ नहीं है, ठीक है, गॉडफादर नहीं है उनका। आवर रिलेशनशिप हैज़ गॉन थ्रू अ बैड पैच, लेट्स हील इट, हो सकता है या कोई ब्रोकन रिलेशनशिप हो आपके साथ उनका, जैसे मैंने आपको बताया था, एक्स हो सकता है। क्वालिटी कंट्रोल हो सकता है, ऑडिटर, नेटवर्किंग, दे कैन बी इन द सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, प्रोग्रामिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, उस तरह से हो सकता है। थ्रू न्यूज़पेपर या एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ मैट्रिमोनियल मैटर्स, वो भी हो सकता है। कुछ फाइन डेस्टिनेशन वेडिंग भी आपका हो सकता है। सर्टेन ऑफ योर कन्विक्शंस, ऑब्वियसली ये इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड रहते हैं। ओके, नाउ लेट मी सी विद द इनिशियल्स, इनिशियल से थोड़ा बहुत देख लेते हैं। लेट मी सी, सो हु इज द पर्सन। तो यहाँ से हमें मिला, अगर नहीं आया कोई बात नहीं। RHJWNPUSXI, सन आया है, सो दिस इज योर सोलमेट, SUN, सन, ठीक है। कोई स्टेट का भी नेम आ सकता है, जैसे मध्य प्रदेश यहाँ पे, राजस्थान यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश यहाँ पे हो सकता है, और कैन बी एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.